वंदे मातरम। भारत माता की जय। भाइयों, एक नया वीडियो आप लोगों के बीच में। मुद्दा फिर वही हिजाब जिहाद। आज जो तथ्य सामने आया उसमें जो मोहतरमा हिजाब पहनकर नारा लगा रही थी, उसके पहले उनके जिन्स में और परिधानों में बिना हिजाब के भी वीडियो सामने आए। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ अपने विचारधारा को थोपने के लिए एक दिन का हिजाब पहनकर वहां ये क्या कर रही थी। यह कोई षड्यंत्र है जो चल रहा है और इसमें विदेशियों का भी हाथ होगा। निश्चित तौर पे भारत के सामाजिक ताना बाना को छिन्न भिन्न करने के लिए ये शाहीन बाग की तर्ज पर एक नया मुद्दा खड़ा किया जा रहा है, हिजाब। अब आप सोचिए, आज ये जबरदस्ती कह रहे हैं कि हिजाब हमें जो हमारे पहनने हमारे खाने पे किसी का जोर नहीं, इसके लिए हमारी स्वतंत्रता है। कल ये स्कूल के क्लासों में कहेंगे कि हम कुरान पढ़ेंगे, हमें यहाँ कुरान पढ़ाया जाए, ये पढ़ने की आज़ादी है। ये विचित्र सी इनकी मानसिकता होती जा रही है। भारत के संविधान को अपने विचारधारा से बंधक बनाने की एक योजना है। भाइयों, स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता की एक सीमा होती है। अनुशासन और अनुशासनहीनता एक बड़ा विषय है। अनुशासित देश, अनुशासित परिवार, अनुशासित इंसान सदैव तरक्की करता है, और जहां अनुशासनहीनता आ जाता है वहां विघटन शुरू होता है। यह स्वतंत्रता की मांग नहीं हो रही है, यह अनुशासनहीनता करने की छूट देने की मांग हो रही है। अब आप सोचिए, किसी समय सनातन धर्म में सती प्रथा था, और आज भी सती प्रथा को अगर रोका न जाए तो बहुत से महिलाएं स्वैच्छिक रूप से अपने इच्छा के द्वारा सती हो जाएंगी। वह ऐसी घटना होती है कि पति से अथाह प्रेम होता है, उसके मर जाने के बाद पत्नियां पीड़ित होती है, बिछो बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर उस समय हम रोका न जाए, इसके लिए कानून न बना होता, तो कितनी अबला नारियां सती की बेदी पे चढ़ चुकी होती। लेकिन हम ही लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाया और उसे बंद करवाया। यह सोचने लायक बात है, तार्किक बात है। लेकिन यहां ठीक उसके विपरीत है। तालिबानी अफगानिस्तान में फतवा जारी करते हैं कि लड़कियां बिना हिजाब के बाहर नहीं निकलेंगी। बहुत से इस्लामिक देश में कट्टरपंथी संगठनें फतवा जारी करती हैं कि बिना हिजाब के महिलाएं बाहर न निकले। और यहां ठीक वही काम हो रहा है, थोड़ा दूसरे ढंग से हो रहा है। इसकी अगर विस्तृत जांच की जाए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो लड़कियां हिजाब पहन के वहां गई थी स्कूल में, उसमें से कम 75% हिजाब पहनना नहीं चाहती। यह देश के भविष्य पे ग्रहण लगाने की कोशिश है। आज कह रहे हैं कि हमें हिजाब पहनकर हमें छूट मिलनी चाहिए, हम स्वतंत्र हैं, हमारे पहनावे पे किसी का अधिकार नहीं, हमारे खाने पे किसी रोक नहीं है। कल कहेंगे हमारे पढ़ने पे किसी की रोक नहीं, हम कक्षाओं में कुरान पढ़ेंगे। इनको विधानसभाओं में नमाज पढ़ने की छूट चाहिए, इनको लोकसभा में नमाज पढ़ने की छूट चाहिए, इन्हें हवाई अड्डे पे नमाज पढ़ने की छूट चाहिए, इन्हें रेलवे स्टेशनों पे नमाज पढ़ने की छूट चाहिए। अरे भाई, ये देश है, कबूतर खाना नहीं है। कुछ तो सोचो, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग देश की तरक्की में बाधक ना बनो। संविधान से देश चलेगा
और हमारे संविधान की रक्षा करना हमें आता है। हम संवैधानिक ढंग से अपने संविधान की रक्षा करना जानते हैं। हमने संवैधानिक ढंग से संविधान की रक्षा करने के लिए ही 14 में मोदी जी को नेतृत्व दिया है। हमने संवैधानिक ढंग से ही रक्षा देश की संविधान की रक्षा करने के लिए 17 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाई। हमने संवैधानिक ढंग से संविधान की रक्षा करने के लिए 19 में प्रचंड बहुमत के साथ ही मोदी जी को फिर वापस लाया और मोदी जी ने संवैधानिक ढंग से 370 जैसे कलंक को मिटाया। तो याद रखना, संवैधानिक ढंग से हम आपके कुचक्र को कुचलना जानते हैं। इसलिए हम फिर फैसला ले रहे हैं, हम फिर संकल्प ले रहे हैं कि 22 में हम संवैधानिक ढंग से संविधान में दिए हुए अधिकार का प्रयोग करते हुए हम फिर से कमल का बटन दबाने जा रहे हैं और तुम्हारे जिहाद पे जिहाद जो तुम फैला रहे हो उसको हम कुचल के रख देंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।